कपि के वचन प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि हम मन वचन और कर्म से कृपा सागर से रघुनाथ जी का दास ही है। हर जन जानी पीति अति गाड़ी सजल नयन पुल कावली वाड़ी बूढ़त बिरह जल हनुमान भयउ तात मोह कहूँ जल जाना अब काहू कुशल जाओ बलिहारी अनुजा साहित सुख भवन खरारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के ही तो धारी निठुराई। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात, हनुमान विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शस्त्र सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक सहज बानी सेवक सुखदायक कबहू कसूरत कर तर घुनायक कबहू कसूरत कर तर घुनायक कबहू नयन मम शीतलता होए निरति श्याम मृदो गाता बचनो नयाव नयन भरे बारी बचनो नयाव नयन भरे बारी अनाथ हो निपट बिसारी देखी परम बिरहा तुलसीता बोला कपि मृदु वचन विनीता मातु कुशल प्रभु अनुज समेता मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुकृपा निकेता जन जननी मानहु जियो ना तुम ते पे मुराम के दोना तुम ते पे मुराम के दोना। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक ही बात है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश सुनो जननी धरे धीर हस काहे कापे गद गद भयो भरे बिलो
जननी रे। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। कहे राम वियोग तव सीता, कहे राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता, नवतरो के सलय मन हो कृसालो, काल निशास मनीषि सत्य भानो, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जेहि तरह करत तेई पीरा, उड़ गए श्वास समुद्र विद समीरा। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई, कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई, काहे का हो यह जानने कोई, तत्व प्रेम करम मयारो तोरा, जानत पियाए को मनो मोरा, सो मनो सदा रहत तो ही पाही, सो मनो सदा रहत तो ही पाई, जानो प्रीति रसोए तने ही माही, प्रभु संदेशो सोनत बेदेही, मगन प्रेम तन सुधे नहीं तेहि, कह कपे हृदय धीर धरो माता, सुमिरो राम सेवक सुख दाता, उरयान हो रघुपति प्रभुताई, सुन मम वचन तजहो कदराई। मन का दुख कह डालने से भी कुछ कट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निसे चरण कर पतंग सम, रघुपति बाण कृसानो, जननी हृदय धीर धरो, जरेली साचर जानो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होते सुधि पाई, करते नहीं विलंबो गोराई, राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूथ कहूँ जा तो धान की, अब ही माँ तो में जा
अब ही मातों में जाओ लवाई, प्रभु आया सो नहीं राम दोहाई। कछुक देवस जननी धरो धीरा, कपिह सहित आहे रघुबीरा। हे माता, श्री रामचंद्र जी ने यह खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जय, निश्चर मारी तो ही ले जय, त्रिपुर नारदा दे जसो गए है, सोत कपि सब तो मई समाना, जातो धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीने निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तव भयो, पुलिल गोरूप पवन सोत लयो। और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पाएंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वतों सुमेरु के समान आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शस्त्रों के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था, अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सोनो माता साकार नहीं बल बोध बेसाल, ते बो प्रताप ते गरोड़ है, खाई परमल गोब्याल, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो तो दशरथ अजय रविहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे माता, सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होता, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है।